नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। इस साल भी 0238 गन्ने में बहुत भयंकर तरीके से रोग आ चुके हैं। किसान भाई फरवरी से ही परेशान हैं। हर प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड है वो लगा चुके हैं, दवाइयाँ लगा चुके हैं, लेकिन राहत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी इस गन्ने में थोड़ा सा भी जहर की मात्रा कम होती है, जैसे ही कोई किसान एक स्प्रे कम कर देता है महीने में, उसी वक्त इसमें टॉप बोरर का अटैक आ जाता है। और अब पोका बोइंग ने भी बहुत बुरी तरीके से गन्ने को घेरना शुरू कर दिया है। अभी तो बरसात बहुत अच्छे तरीके से शुरू भी नहीं हुई। किसान भाइयों, किसानों के रोज फोन आते हैं, मनोज भाई ये दवाई भी डाल ली, ये भी डाल ली, सुंडी नहीं मर रही, क्या किया जाए, कौन सी दवाई लगाए। उल्टा दुकानदार चर टेक्निकल एक साथ लगवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसान का खर्च हो रहा। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में इस वर्ष हम भी ये बातें कर रहे थे कि भाई पिछले साल ज़्यादा बारिश हुई, फंगस लग गई, जिस वजह से गन्ना खराब हुआ। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, ये बीज बिल्कुल बीमार हो चुका है। अब इसको बदलने का समय आ चुका है। आप थोड़ा थोड़ा गन्ना बीज 13-235, 15-023, 14-201 जहाँ से भी मिलता है, सबसे पहले तो बीज बदलने की तैयारी शुरू करें, नहीं तो ये बिल्कुल बर्बाद कर देगा आपको 1-2 साल के अंदर। और अब मैं बताऊं किसान भाइयों, पोका बोइंग और टॉप बोरर तो इसमें है ही। हमारे क्षेत्र में इसको बर्बाद करेगी ब्लैक स्मट, जो काला काला हो जाता है पौधा और वो झड़ता है। बहुत बुरी तरीके से पेडी गन्ने में फैल रहा है ये रोग। कहीं कहीं पे तो ये बोर्ड जो पौधा गन्ना है उसमें भी देखा गया है। अब सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अब क्या करना। अब स्थिति इतनी खराब है कि करना क्या है। करना ये है किसान भाइयों के चार टेक्निकल नहीं लगाने एक साथ। एक टेक्निकल, मान लीजिए प्रोफेनाफोस आप करते हैं तो प्रोफेनाफोस के साथ ज्यादा काटअप लगाइए और स्प्रे कर दीजिए। 25 दिन 20 दिन आते ही उसके बाद आप मार्शल कार्बोसल्फान का स्प्रे कर दीजिए। 25 दिन आते ही आप बाइफेंथ्रिन का स्प्रे कर दीजिए। बस यही करना है। एक टेक्निकल लीजिए और 25 दिन पे 20 दिन पे स्प्रे करवाते रहिए अगर इसको बचाना है किसान भाइयों। जिस भी वक्त इसके अंदर जहर कम होगा उसी वक्त आपका गन्ना खराब हो जाएगा बिल्कुल। इसको कोई नहीं बचा सकता। आप इस पे कितनी भी महंगी दवाई लगाओ। इसलिए मेरे किसान साथियों, चार टेक्निकल ना लगाओ, गन्ना बदलने की तैयारी करो। और किसान भाइयों, आप इस तरीके से समझो कि एक व्यक्ति बीमार है और आप उसको बुखार है और आप उसको दवाई दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन 15 दिन बाद फिर वही बीमारी। तो किसान साथियों, इसके जीन्स में बीमारी फंस चुकी है। आप जब तक इस पे स्प्रे लगाएंगे तब तक तो कुछ बचेगा। स्प्रे लगाते लगाते भी नहीं बच रहा किसान भाइयों, दवाई देते देते भी ये ठीक नहीं हो रहा। तो बताइए ऐसे गन्ने का आप क्या करेंगे। ये जितना इसने किसानों को फायदा पहुंचाया उतना ही अब नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, थोड़ा थोड़ा गन्ना बीज लेके इसको बदलने की तैयारी करें। और हमारे क्षेत्र में मैं फिर बता दूं, पोका बोइंग और टॉप बोरर से भी ज़्यादा भयंकर इसमें ब्लैक स्मट आता जा रहा है। काला काला जो हो जाता है पूरा का पूरा पौधा, पूरी तरीके से ये रोग फैलता जा रहा। कहीं इसे रेड रोट ने ख़त्म कर दिया, कहीं इसको अब ब्लैक स्मट ख़त्म करेगा। और किसान भाइयों, अगर ये रुकता भी है और इतनी ज़्यादा दवाइयाँ अगर किसान को लगानी पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदे वाली बात अब नहीं है। लास्ट में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, हर तरीके की दवाई आप फ्यूराडान भी डाल लेंगे तब भी पलट के 20 दिन बाद फिर से रोग आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ना डाल के एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड लेके इस पे 20 से 25 दिन पे एक स्प्रे करवाते रहिए। यही इसका एक उपाय है और कोई भी उपाय नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगी दवाई मत लगाइए, क्योंकि आप कितनी भी दवाई महंगी लगा लो और कितनी भी दवाई डाल लो, पलट के फिर से रोग आता है। इसमें 2 से 3 महीने की और समय बचा हुआ है। अब अगर आप इसमें 2-3 स्प्रे और लगा लेंगे तो काम आपका हो जाएगा और जो गन्ना बचा हुआ है वो बच जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ मेरे किसान भाई कहते हैं कि सुंडी नहीं मर रही, मैंने ये भी स्प्रे कर ली। किसान साथियों, नहीं मरेगी, किसी भी चीज़ से नहीं मरेगी। इसका समय है वो 15 दिन पे अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर आप स्प्रे करते रहेंगे 15 से 20 दिन 25 दिन पे, तो जो आपका नया पौधा है, जो आपके बचे हुए पौधे हैं वो बच जाएंगे। इसका केवल और केवल यही उपाय है। इसलिए स्प्रे करने के बाद 3 दिन बाद जाके किसान गन्ने को तोड़ के देखते हैं कि इसमें सुंडी अभी नहीं मरी, फिर से स्प्रे लगाते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। ऐसा मत करिए।
आप 20 से 25 दिन पे स्प्रे लगाते रहिए। प्रोफेनाफोस, साइपरमेथ्रिन, कार्टप, कार्बोसल्फान या थाइमोथोक्सोम या फिप्रोनिल, अलग अलग बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, सारे अच्छे हैं। 20 दिन का 25 दिन का आपको टाइम मिल जाता है, बस यही एक उपाय है। धन्यवाद।